गोपियों का प्रेम कैसा था। उद्धव जी रथ लेके जाते हैं, कन्हैया उनको पीताम्बर भी देते हैं, सब कुछ पूरे वस्त्र उनके देते हैं कि कभी कभी उनको ये देखकर संतोष हो जाएगा कि कन्हैया आया। कन्हैया उसके बाद कभी अपनी माँ के पास या गोपियों के पास नहीं गया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में कन्हैया ने अपनी मैया को, जो उनके सभी सखा थे, उन सबका त्याग कर दिया था। और 14 वर्ष की उम्र तक कन्हैया मथुरा में रहे थे। फिर उसके बाद 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे थे और पूरी मानव लीलाएं उन्होंने सब करी थी। इसका मतलब 125 वर्ष तक ठाकुर जी इस भारत भूमि पर रहे थे। 125। और हमारी भी उम्र शास्त्रों में अभी 120 वर्ष है, पर हमने इसको बिल्कुल आधा कर दिया। 60 वर्ष के बाद हम किसी काम के नहीं रहते। कलयुग में मानव की उम्र 120 वर्ष बताई गई। उद्धव जी जाते हैं, कन्हैया उनको एक पत्र लिख के देते हैं कि गोपियों से कहना, मेरे सभी सखाओं से कहना, राधा से कहना, मैया से कहना, बाबा से कहना कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, उनको रोज याद करता। बाहर गोपियां जल भर रही थी, उद्धव जी रथ लेके जाते हैं। गोपियां को ऐसा लगता है शायद हमारा ठाकुर आ गया है, कन्हैया आ गया, सभी दौड़ के जाती है। तो पास में जाके देखती है तो वो कन्हैया नहीं होते। कहते हैं कि आपके कन्हैया ने, आपके ठाकुर ने मुझे भेजा है और ये पत्र दिया है। पत्र का नाम लिया, सभी गोपियां इस तरह से टूट पड़ती है कि उस पत्र को पूरा छलनी छलनी कर देती, एक एक टुकड़ा प्रत्येक गोपी ले लेती। उद्धव जी कहते मैं इनको समझाने, कैसी गोपियां है, कैसी पागल है, रात दिन कन्हैया के विरह में रोती है। अब उद्धव जी उनको समझाने लगे कि हमें कर्म करना चाहिए, कई प्रकार की ज्ञान उनको देते हैं, लेकिन गोपियों के समझ में नहीं आता। कहते हैं हमारा तो प्रेम ही कन्हैया है, जो है जो सब कुछ प्रेम है हमारे पास, हम किसी ज्ञान को नहीं जानते। वो नंद बाबा का घर पूछते हैं, जहां से ये नाली बह के पानी आ रहा ना, वही नंद बाबा का घर है। क्योंकि वो माँ यशोदा इतना रोती है, इतना रोती है कि उसकी आंखों से जो पानी बरसता है वो उसके घर के बाहर से निकल के आ जाता है। इतनी दुखी है। जिस दिन से कन्हैया गया चूल्हा तक नहीं जलाया, रसोई घर में भी जाले जम गए थे। उद्धव जी घर जाते हैं, नंद बाबा उनको बिठाते हैं, कहते हैं मैया यशोदा से कि लल्ला का सखा आया है। उद्धव जी उनको कई प्रकार से समझाते हैं कि कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का पुत्र नहीं होता, आप ये माया छोड़ दे, हंसिए रोना छोड़ दे, लेकिन मैया यशोदा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। कि जिस दिन से लाला गया है उस दिन से हमें न भूख लगती न प्यास लगती है। मैंने बहुत गलत काम किए थे, उसको रस्सी से भी बांधा था, उसको लकड़ी से भी पीटा था, मुझे अब दुख हो रहा है, शायद मैंने उसको रस्सी से बांधा इसलिए वो वापस नहीं आता। उद्धव जी बहुत तरीके से समझाते हैं वो साक्षात पर ब्रह्म है, वो आपका बच्चा नहीं है, लेकिन माँ यशोदा का मन नहीं मानता। माँ शब्द वो शब्द होता है, जब हम माँ बोलते हैं तो जिह्वा भी हमारे पीछे हट जाता है। इस दुनिया में यदि भगवान ने अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो है माँ। इस दुनिया पे जितने सारे रिश्ते बनाए भगवान में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है माँ। एक बार रात को 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे को फोन लगाती है। बेटा बड़ा हो जाता है, बाहर जाता है पढ़ने के लिए, सर्विस करने के लिए, जिस भी कार्य से जाता है, माँ अपने बच्चे को फोन लगाती है, रात के 1:30 बजे जगाती है कि बेटा आज आपका जन्मदिन है, आपको हैप्पी बर्थडे बोलते ना अपन ऐसा। बेटा जल्ला उठता, ये क्या समय है आपका, सुबह बता देती मेरे को। माँ तुरंत चुप हो जाती, बैठ जाती है। 5 मिनट बाद उसके पिता का फोन आता है कि बेटा तेरी माँ पागल है, इसने गलती कर दी, अभी तेरे को फोन नहीं लगाना था, सुबह लगा देती, अब मैं इसको समझा दूंगा, तुझे सुबह फोन, कभी भी रात को 1:30 बजे फोन नहीं लगाएगी। तुझे तो इसने केवल आज ही रात को 1:30 बजे फोन लगाया, मुझे तो ये रोज 1:30 बजे जगाती और कहती है कि अभी मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का जो भी नाम रखा था उसका जन्मदिन हुआ था, पता है तुझे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था यदि आपके बच्चा होगा तो आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं। मुझसे हस्ताक्षर करवा लिए थे कि ऑपरेशन होगा, बच्चा होगा। बच्चे ऑपरेशन से क्यों होते, कभी मनन किया हमने? गर्भावस्था में जब माँ बेटी रहती, डॉक्टर कहते था बेड रेस्ट करो, तो आप भी मान लेते,
गर्भवती माँ को अधिक से अधिक चलना चाहिए, अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए, तो ये ऑपरेशन से बच्चे नहीं होंगे। कि तेरी माँ रात की 1:30 तेरा जन्म हुआ था और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि कोई गारंटी बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, लेकिन जब मैंने बार बार प्रार्थना की तो भगवान ने बेटे को और माँ को दोनों को बचा लिया। रात की 1:30 तेरा जन्म हुआ था, इसलिए 1:30 बजती है, तेरी माँ रोज जग जाती है। तेरी माँ रोते हुए कहती थी कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा बचना चाहिए। वो होती है माँ। माँ के ऊपर एक छोटा सा भजन, फिर आगे अपन कथा में प्रवेश करते हैं। केवल माँ बाप का ही कर्तव्य नहीं होता कि बच्चों की परवरिश करे, बच्चों की भी जवाबदेही होती है, क्योंकि माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। हमने भगवान नहीं देखे अपनों से, लेकिन यदि माँ को देख लिया, पिता को देख लिया, तो वो हमारे लिए भगवान हो जाए। वो बच्चा इस बात की गलती महसूस करता है, सुबह घर आता है और माँ से क्षमा मांगता है। पिताजी कहते हैं कि जा इस बच्चे से कह दे चला जाए यहाँ से, हम चला लेंगे अपना घर। क्षमा मांगता है, माँ कहती है कि मत इतने चिढ़ो, क्षमा मांग रहा है, बच्चा है, गलती हो गई उससे। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, हो माँ, प्यारी माँ। प्यारी